नमस्ते छात्राओं। आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं की 8वीं कविता गज़ल। इसके कवि हैं मानिक वर्मा जी। इनका जन्म हुआ था 1938 में उज्जैन मध्य प्रदेश में। इनका परिचय दिया है। मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं और इनकी गज़लें बहुत प्रेरणादायी होती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो। प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से कवि ने हमें जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। एक गज़ल ली है गज़ल मेरी इबादत है इस गज़ल संग्रह से। तो अब देखते हैं गज़ल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इस शेर के माध्यम से कवि मानिक वर्मा जी कहना चाहते हैं कि जैसे स्वर्णिम शिखर मतलब सोने जैसे चमचमाते शिखर है, और ये शिखर देखने ही हमें बहुत पसंद होते हैं, और शिखर बनने का ही सबको क्या होता है, शौक होता है। लेकिन मानिक वर्मा जी कहते हैं कि वास्तवता तो ये होती है कि ये शिखर बनने के लिए नींव तो लगती है। नींव का मतलब है ईंट और पत्थर का जो बना हुआ पाया होता है, मराठी में हम पाया कहते हैं। ईंट और पत्थरों से मिलकर इमारत तैयार होती है, और उस इमारत के बाद सबसे ऊपर का स्थान शिखर का होता है। तो शिखर भी बनता है सिर्फ किसके कारण, नींव के कारण शिखर बनता है। अगर आपको मतलब तारीफ़ करनी है तो तुम्हें नींव को भी देखना चाहिए। मतलब यहाँ कवि का कहना है कि दुनिया में अगर तुम्हें कुछ भी काम करना चाहते हो तो शिखर मत बनो, नींव बनो। कि अपनी जो प्रशंसा और वाहवाही का जो लोभ है उसे तुम त्याग दो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द का मतलब होता है जब तूफान हवा चल रही होती है, जो आसमान में धूल फैली होती है उसे क्या कहते हैं, गर्द। तो यहाँ कवि कहते हैं कि तो हम हमेशा क्या करते हैं, इस गर्द को धूल को ही देखते रहते हैं, जो आसमान में बिखर जाती है आंधी आने के बाद या तूफान आने के बाद। उसी तरह तुम्हारे काम से चारों ओर छा जाओ। अगर आपको मंजिल पाना है और उस मंजिल पाते पाते अगर आप कहीं बैठ जाए या थक जाकर अगर बैठ जाते हो तो तुम मील का पत्थर दिखो। मील का पत्थर मतलब जहाँ दिशा या मार्ग दिखाने के लिए मील का पत्थर
वहाँ पर रखा हुआ होता है, वैसे ही अगर तुम्हें बनना है तो तुम उस मील का पत्थर दिखो, मतलब आगे आने वाले लोगों के लिए तुम मार्गदर्शक या मार्गदर्शन करने का काम करो। मतलब क्रियाशील न होते हुए भी तुम दूसरों की मदद करो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इस शेर के माध्यम से माणिक वर्मा जी कहना चाहते हैं कि हमारा भाग्य है कि हम मनुष्य हैं और हम समाज के कुछ देनेदार भी लगते हैं। मतलब सिर्फ दिखना, हमारा संवरना, सुंदर रहना, ये कुछ हमारे लिए मायना नहीं रखता। तो तुम अंदर से किस तरह के आदमी हो, मतलब तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम दूसरों की कितनी मदद करते हो, तुम दूसरों के कितने काम आते हो, इसी से तुम्हारे इंसानियत की पहचान होती है। दीन दुखिया की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, अगर तुम ऐसा काम करोगे तभी तुम समाज में कुछ नाम करोगे और इसी से तुम अच्छा आदमी और अच्छे इंसान बनकर दिखोगे। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। मतलब यहाँ कवि कहना चाहते हैं, इस शेर के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हर बार हमारे लक्ष्य साध्य करने के लिए या लक्ष्य हासिल करने वक्त हज़ारों मुसीबतें आ जाएंगी। बहुत बार हम टूटकर बिखर भी जाएंगे, निराश हो जाएंगे, लेकिन ऐसे भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें उस प्रतिकूल परिस्थिति को अपने रूप बना लेना चाहिए और उसका सामना कर लेना चाहिए और उसी के सहारे हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए और पूरे शहर में हमें हमारा नाम रोशन करने का है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अभी देखो, इस शेर के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि तभी आपको लोगों के दिल की जलन पता होगी। मतलब जब भी तुम दूसरे के प्रति हमेशा दया का भाव रखोगे, सहानुभूति रखोगे या दूसरों के दुख जानने का प्रयास करोगे और उसके काम आ जाओगे या उसका दुख को कम करने का कुछ तो काम करोगे, तभी तुम क्या कर सकते हो, हर एक दिल की जलन महसूस कर सकते हो। जिस प्रकार मोमबत्ती पूरे जलकर प्रकाश देती है, लेकिन मोमबत्ती तो जलती है, मोमबत्ती का धागा तो जलता ही है, लेकिन उसके साथ मोम भी जलता रहता है। उसी प्रकार तुम्हें दीन दुखियों के साथ रहकर, उनके साथ रहकर उनका दुख कम करने में या उनका दुख दूर करने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू मतलब एक रात में जो छोटा सा प्रकाश देने वाला पंछी होता है, उसे कहते हैं जुगनू। जैसे वो पूरे अंधकार में भी एक जुगनू पूरे अंधकार को या थोड़ा सा प्रकाश वहाँ फैला देता है, वैसे ही जुगनी कहता है। मतलब उस जुगनू से हमें सीखना चाहिए कि तुम्हारे ज़िंदगी में कितने भी खराब हालात चलते रहे, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, तो हमें निराशा रूपी क्या हो जाता है, अंधकार छा जाता है। लेकिन ऐसे में हमें से ज़रा सा भी हारना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सहारा बनकर उस अंधकार को नष्ट करना चाहिए। और उसी प्रकार हमें हताश लोगों के मन में भी आशा की किरण जगाने का प्रयास करना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। यह इस शेर के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य एक समाजशील प्राणी है और इस समाज में रहते हुए उसे अनेक बंधन होते हैं, उसे अनेक मर्यादाएं होती है और समाज के अनुरूप उस आदमी को या हमें समाज के अनुरूप हमें ढलना होता है। लेकिन इस समाज में ही पहचान बनना चाहते हो तुम, जैसे सीप के अंदर मोती एक खुद की पहचान बनाता है, वैसे ही तुम्हें उस मोती की तरह खुद की पहचान बनानी है और समाज के लिए हमें कुछ तो करना है, तभी हमारे नाम का हम डंका बजा सकेंगे। डर जाए
फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर दिखो। इस शेर के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जैसे कोई भी कली फूल बनने से डर जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब भी मैं फूल बन जाऊंगी तभी तितलियां उस पर बैठकर मुझे परेशान कर देगी। लेकिन उस कोमल कली जो फूल बनने से डर जाती है, उसे हमें क्या करना चाहिए कि सहारा देना चाहिए, और उसके मन का डर हमें क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इस शेर के माध्यम से कवि कहते हैं कि ये सारा जगत मनुष्य का समंदर है, मतलब जहाँ देखो वहाँ मनुष्य की भीड़ ही भीड़ है। उस भीड़ में मुझे अनगिनत अपरिचित परिचित चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं जिनके तरफ भी देखूं उनमें मुझे सिर्फ तुम ही नज़र आओ, क्योंकि तुम सभी जगह रहते हो। यही संदेश इस गज़ल के द्वारा माणिक वर्मा जी हमें देना चाहते हैं।